नमस्कार दोस्तों। कार में एडिशनल फ्यूल टैंक अगर लगानी है 5 लीटर कैपेसिटी वाली, तो ये मेरे हाथ में जो देख रहे हो फ्यूल पंप है, ठीक है। 700 to 800 रुपीज़ में अवेलेबल रहता है। लोकल मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके साथ ऊपर जो मैंने दिखाया 2 वायर वाला वो कनेक्टर रहता है। ये कनेक्टर जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना फ्यूल पंप के अंदर में, तो ऐसा एक फ्यूल पंप खरीदना है, ठीक है। और उसके ऊपर में जो कनेक्टर है उसमें रेड वाली वायर है, उसमें 12 वोल्ट देनी है। वो फ्यूल पंप के रिले से उसमें से एक वायर ड्रॉ करके सीधा रेड वाली वायर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ब्लैक वाला वायर है उसको न्यूट्रल कर देना है, ग्राउंड कर देना है, ठीक है जी। ये मेरे हाथ में जो स्लीव देख रहे हो, ये सैनिटाइजर वाली जो बॉटल रहती है, बॉटल में से ऊपर नीचे बॉटम और टॉप काट के वो पाइप जैसा रेडी कर लिया, स्लीव तैयार कर लिया है। वो जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप के ऊपर में ये स्लीव जो मुझे लगानी है। दूसरी भी जो है वो स्प्रे वाटर की, जो एल्यूमिनियम स्प्रे बॉटल जो रहती है ना जार, वो स्प्रे बॉटल का भी ऊपर नीचे टॉप काट दिया है। वो इसीलिए कि वो जो फ्यूल पंप है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, ये मैं आगे आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से 2 पाइप और वो 2 वायर जो मैंने बताई ना, वो 2 वायर इसमें से पास करनी है। एक तो फ्यूल पंप के रिले से आएगी 12 वोल्ट पॉजिटिव और दूसरी ग्राउंड। तो 2 वायर पास करनी है और 2 पाइप पास करनी है। 2 पाइप जो है उसमें एक जो है वो इंजन के ऊपर में फ्यूल देगा और दूसरा जो है इंजन से फ्यूल रिटर्न आएगा। तो 2 पाइप पास कर देनी है। पाइप के कनेक्शन भी जो है वो इंजेक्टर वाला जो हेडर रहता है, हेडर के इनलेट में, और वही हेडर के ऊपर से रिटर्न वाल होता है। रिटर्न वाल से जो पाइप निकलेगी वो सीधी फिर टैंक के अंदर आ जाएगी। तो ये स्लीव जो है मैंने पास कर दी है, ठीक है। इसमें से 2 पाइप और 2 वायर मैंने इस स्लीव में से पास कर लिया, ठीक है। अभी 2 वायर जो है वो तो मुझे वहाँ कनेक्ट करना है। किसके साथ? वो करेगा फ्यूल पंप के ऊपर में जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट के साथ में यहाँ पे रेड वाली वायर है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ब्लैक वाली जो है वो ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इंसुलेशन टेप लगा देनी है वहाँ पे। तो सिंपली ऐसे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों ये टैंक का पर्पज़ ये है कि अगर व्हीकल सीएनजी पे है तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल गाड़ी में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 लीटर फ्यूल जो है वो फ्यूल से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो वो 5 लीटर पेट्रोल जो है उसमें आप नियर बाई सीएनजी स्टेशन तक तो जा ही सकते हो, ठीक है जी। तो ज़्यादा पेट्रोल अगर अंदर कैरी करना नहीं व्हीकल में, इसके लिए अगर हम 1-2 हज़ार रुपये का पेट्रोल अगर गाड़ी में भर देते हैं, फ्यूल टैंक के अंदर भर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पेट्रोल पूरा ना होने की वजह से फ्यूल पंप जो है वो जाम हो जाता है। वो बेसिक प्रॉब्लम है। तो फ्यूल पंप जाम हो जाता है अगर पेट्रोल रिजर्व ज़्यादा रखा है गाड़ी में, तो क्योंकि व्हीकल तो सीएनजी पे है, तो सीएनजी पे व्हीकल है तो अभी पेट्रोल यूज ज़्यादा होता नहीं है। तो उस केस में क्या है कि ये 5 लीटर कैपेसिटी वाली अगर टैंक ली है, तो 5 लीटर कैपेसिटी वाली टैंक है वो गाड़ी को जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए। हाँ, सीक्वेंशियल किट है तो उसमें फिर पेट्रोल ज़्यादा लगता है, तो इसमें नहीं काम में आएगा। लेकिन सादी सीएनजी किट है तो इसमें रिजर्व टैंक ऐसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर कुछ फ्यूल पंप रिलेटेड अगर कोई इश्यू है या तो फिर ये एडिशनल टैंक जो है उससे आप चेकिंग भी कर सकते हो कि भाई मेरी सिस्टम जो फ्यूल सिस्टम सही है क्या नहीं, वो उससे मतलब पता कर सकते हो, क्योंकि जो भी है वो सामने दिखता है। ये देखिए मैंने ये अभी है ना फ्यूल पंप के ऊपर में दोनों एक पाइप और दोनों वायर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर लॉक लगा दिए, क्या क्योंकि क्या है इसमें काफ़ी प्रेशर से पेट्रोल बाहर आता है। फ्यूल पंप बहुत ही प्रेशर से फेंकता है, करीबन 3.5 kg प्रेशर रहता है इसमें, जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो। और सक्शन जो है वो सबमर्सिबल पंप की तरह ये जो फ्यूल पंप है वो पेट्रोल में डूबा हुआ रहता है। तो इसमें मतलब फ्यूल टैंक ये जो मैंने पूरी मतलब असेंबली रेडी कर ली है, ठीक है जी, इस तरह से। तो इसमें 2 वायर और 1 पाइप ऐसे मैंने डाल दी है। स्लीव मैंने पहना दी, देखिए ये स्लीव जो है ना, मैंने सैनिटाइजर की बॉटल से ऊपर नीचे टॉप से काट के, ऐसा कोई भी सिलिंड्रिकल बॉटल रहेगी उसको काट के यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीवीसी का ही चाहिए या प्लास्टिक ही चाहिए या एल्यूमिनियम ही चाहिए, कोई भी चलेगा। लेकिन क्या है, करोजन ना हो वैसी चीज़ अगर पहना ही है फ्यूल पंप के ऊपर तो बेटर रहेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा, अंदर कंटामिनेट जाएगा नहीं। तो देखिए मैंने फ्यूल पंप रेडी कर लिया है, ठीक है। अब मैंने ये जो फ्यूल फिल्टर जो है ना, ये फिल्टर भी मैं नीचे में वो प्रेस फिट ही रहता है और उसके ऊपर में एक लॉक वॉशर भी डालना होता है। वो लॉक वॉशर डाल देंगे तो फिर वो फ्यूल फिल्टर निकलेगा नहीं। अगर ऐसे ही प्रेस फिट करके लगा दोगे तो भी चलेगा। अब ये टैंक के अंदर में मैंने देखिए ये टैंक मैंने बनाई है, इसमें एक होल किया हुआ है। 5 लीटर का कार्बो है।
कार्बो के ऊपर में होल कर दिया है, नथिंग एल्स। उतना ही जो सिलिंड्रिकल साइज का अंदर जा सके उतना ही होल किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें चला गया है ना। अभी इसमें मैं ये पेट्रोल का जो पेट्रोल है वो इसमें मैं डाल देता हूँ कार्बो के अंदर में। इसमें दूसरा कोई लीड वगैरह तो मैंने प्रोवाइड किया नहीं है। तो करना क्या है कि जो कार्बो 5 लीटर्स कार्बो अवेलेबल है मार्केट में वो लेके आना है, और उसमें फिर वो जो ढक्कन रहता है ना, वो ढक्कन वो लीड निकाल के फिर वहीं से ही मैं पेट्रोल भर देता हूँ उसमें, है ना। अभी ये जो पूरा मेरा फ्यूल पंप जो रेडी किया है मैंने फ्यूल टैंक, तो उसको आप ड्राइविंग सीट के नीचे में भी इक्विप्टेड कर सकते हो, वहाँ रख सकते हो। उसको कोई फिटिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि गाड़ी हिलेगी डुलेगी तो अभी उसमें से कोई ओवरफ्लो होकर निकलने वाला नहीं है। और इसमें कोई वेंटिंग के लिए भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने फ्यूल पंप जहाँ बिठाया है वहाँ पे मैंने कट करके ही बिठाया है, तो वहीं पे भी कोई सीलिंग है नहीं, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैटर नहीं करेगा कि ये देखिए लीड लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी असेंबली रेडी हो गई है। अब इसमें पेट्रोल भी है। अभी मैं जैसे ही ये इग्निशन ऑन करूँगा तो इनिशियली इसमें मतलब पेट्रोल तो तब नहीं आएगा, क्योंकि इंजेक्टर के ऊपर प्रेशर बनाएगा तो पेट्रोल वहाँ पे रस हो जाएगा। जब मैं इग्निशन गाड़ी जब स्टार्ट करूँगा तो जो रिटर्न वाल जो है वो वैक्यूम ऑपरेटेड रहता है, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होते ही जो रिटर्न एक्सेस प्रेशर जो रहता है इंजेक्टर के ऊपर में, वो प्रेशर जो पेट्रोल का इंजेक्टर के ऊपर में एक्सेस प्रेशर रहता है वो रिटर्न लाइन से रिलीज हो जाता है। तो रिटर्न लाइन से जो पेट्रोल जो है वो वापिस आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इग्निशन ऑन करने पे इनिशियली तो पेट्रोल उसमें से नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वैक्यूम उसमें जैसे ही इंजन में सक्शन क्रिएट करेगा, जब सेल मारेंगे तो आएगा। होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।